श्री राधे। आज के इस वीडियो में जानेंगे देवउठान एकादशी के बारे में, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस बार प्रबोधनी एकादशी अर्थात देवउठान एकादशी 12 नवंबर को पड़ रहा है। आप सभी इस व्रत को अवश्य करें। आइए इस वीडियो में जानते हैं देवउठान एकादशी का क्या महत्व है। आज ही के दिन अर्थात देवउठान एकादशी के दिन ही भगवान शयन से उठते हैं, भगवान नारायण, तभी चतुर्मास समाप्त हो जाता है। देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ महीने में हुआ था, उस समय भगवान के शयन का समय था, और आज जब देवउठान एकादशी आएगा तो भगवान के जागने का समय होता है नारायण का। इसलिए इस व्रत को, इस एकादशी को देवउठान एकादशी कहते हैं। और इस 4 महीने के समय में चतुर्मास लगता है, अर्थात 12 नवंबर को चतुर्मास समाप्त हो जाएगा और लगन और सहनाई सब जगह बजना शुरू हो जाएगा, अर्थात लगन आरंभ हो जाएगा। आइए इस देवशयनी एकादशी के बाद से इस देवउठान एकादशी के बीच में इस 4 महीने में लगन विवाह शादी बंद रहता है, जो कि 12 तारीख से फिर से आरंभ होने जा रहा है। देवउठान एकादशी के दिन क्या करना है, इस बात को समझे। सबसे पहले हम सभी माताओं, बहनों, भैया, बाबूजी से यही निवेदन करेंगे, इस एकादशी सब लोग व्रत करें। देवउठान एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है वेदों में कि जिसने भी देवउठान एकादशी किया है, उस मनुष्य के ज्ञात और अज्ञात दोनों पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी जो पाप जानते हैं और जो पाप नहीं जानते हैं, उन दोनों का नाश होता है अगर इस व्रत को किया जाए तो। इस दिन और क्या करना है विशेष, जिससे परिवार, धन, संपदा बढ़े, सो समझते हैं। इस दिन आपको तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह करानी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी खत्म होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहता है। ये तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, शालिग्राम भगवान के तुलसी विवाह का क्या कथा है, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं कैसे तुलसी विवाह इस दिन करते हैं। इसके लिए आपको एक तुलसी का पौधा लेना होगा, जो गमले में लगा हो या किसी भी आप मिट्टी के कपटी में, चुक्के में भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक चौकी ले, आसन ले, उस आसन पे स्वास्तिक बना दे, पीला रंग के चंदन से चौकी पे स्वास्तिक बना दे। और उसी चौकी के ऊपर में एक पीला रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान शालिग्राम भगवान को स्थापित कर दे और एक गेंदे के फूल की माला उन्हें छोटा सा अर्पण कर दे। उसके बाद उस चौकी के आसन के बगल में एक पौधे में तुलसी का पौधा लगाकर रख दे, एक गमले में, और उस गमले के नीचे में कमल का अष्टदल बना दे, रंगोली बनाकर कमल दल बना दे नीचे में। इसके बाद ये दोनों आसन तैयार हो गई। अब आसन तैयार होने के बाद भगवान के चौकी के आगे में, अर्थात शालिग्राम भगवान के चौकी के आगे में एक स्वास्तिक बना देना है हल्दी और कुमकुम से। स्वास्तिक बनाने के बाद उसी पे एक कलश की स्थापना कर देना है। उसमें जल, चंदन, अक्षत, फूल, सिक्का आदि डालकर, अम्र पल्लव डालकर ऊपर में एक नारियल रख देना है। ये हो गया भगवान शालिग्राम के आगे में कलश की स्थापना करना। अब स्थापना करने के बाद आपको गौरी गणेश की पूजन करनी है। गौरी गणेश की पूजा सर्वप्रथम जरूरी है। किसी भी कार्य करने से पहले गणेश जी को चंदन, पुष्प आदि, अक्षत, फूल, लड्डू आदि चढ़ाकर, दुब्बीज आदि चढ़ाकर गणेश जी का प्रेम से पूजन करें और यही कहें, हे गणपति बाबा, आज तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह करने जा रहे हैं। इस विवाह में आप साक्षी बने और विवाह को संपूर्ण और सफल बनाएं। यह बोलकर अब विवाह का कार्य आरंभ करना है। विवाह करने से पहले क्या होता है, जैसे आपने विवाह किसी का भी किया होगा, बेटी का या किसी का विवाह देखा होगा बेटे का, वही रस्म यहाँ भी होगी, वही रीति रिवाज यहाँ भी होगा। अर्थात आपको सबसे पहले करना क्या होगा, दोनों लोगों को हल्दी और उपटन लगानी होगी। एक कटोरी में हल्दी लगा लेप बना लेनी है और शालिग्राम भगवान को 5 बार लेप लगानी है। उसके बाद उसी लेप से तुलसी के में पत्ते में भी लेप लगानी है 5 बार। दोनों को हल्दी लगानी है, मानो ऐसा प्रतीत होना है कि लोगों की हल्दी हो रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अगर संभव हो पाए तो उसी दिन, जिस दिन आप हल्दी लगा रहे, जिस दिन विवाह का दिन है, गन्ने का मंडप जरूर बना ले। 4 गन्ने को लेकर ऊपर बांधकर एक मंडप बना ले। भगवान का गन्ने का मंडप अगर बना लेते हैं तो अति सुंदर और रमणीय विवाह हो जाती है वो। उसके बाद दोनों को हल्दी लगाने के बाद अब दोनों को क्या करना है, जल से स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद अब नवीन वस्त्र देना है। नवीन वस्त्र कैसे, अर्थात शालिग्राम भगवान को एक पीला वस्त्र देना है और तुलसी माता को एक लाल वस्त्र देना है। चुनरी वगैरह तुलसी माता को अर्पण करना है। यह हो गया नवीन वस्त्र पहनाने के बाद। अब आ रहे हैं, अब हम लोग भगवान शालिग्राम के बारात में चलेंगे, क्योंकि बारात प्रस्थान होगा। तो बारात प्रस्थान के लिए करना क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा शंखनाद करते हैं। वहां पर शंख बजाइए, मृदंग बजाइए, ढोलक बजाइए, झाल बजाइए। वो भाव होता है कि शालिग्राम भगवान का विवाह हो रहा है, बारात निकल रही है, मां तुलसी के आंगन में आ रही है।
अब माँ तुलसी के आंगन में आने के बाद 2 हाथों में गेंदे फूल का माला या आप रजनीगंधा माला भी ले सकते हैं। और वो दोनों माला करना क्या है, एक माला को भगवान शालिग्राम में स्पर्श करके माता तुलसी को पहना देना है और फिर दूसरे माला को तुलसी माता में स्पर्श करके भगवान शालिग्राम को पहना देना है। यह भाव होता है माल्यार्पण का, जिसे आधुनिक भाषा में जयमाला कहते हैं। ये माल्यार्पण करने के बाद अब भगवान शालिग्राम भगवान को भोग अर्पण करना है। जब दरबार पे वर आता हो तो उसे भोग अर्पण किया जाता है। एक थाली में भगवान की पहले आरती करनी है। जिस प्रकार वर आता है तो स्वागत किया जाता है, वैसे भगवान का स्वागत करना है और भगवान के सामने जो है आपको मिष्ठान फल आदि रख देना है। भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, अपने विवाह के मंडप में इस भोग को स्वीकार करें। भगवान को भोग देने के बाद पानी का पंडार अर्पण करें और उसके बाद अब विवाह की विधि शुरू करते हैं। बताइए, जब विवाह की विधि शुरू होती है जयमाला के खान पान के बाद, तो कौन सी विधि होती है? उसे बोलते हैं गुरहथी, जिसमें वर पक्ष के आया हुआ सामग्री कन्या पक्ष को दिया जाता है। अर्थात आप एक डाल में चूड़ी, बिंदिया, लहठी, साड़ी, साया, ब्लाउज जो भी आपको बन सके 16 श्रृंगार एक थाल में रखकर सजाकर भगवान शालिग्राम को स्पर्श करके माता तुलसी को अर्पण करेंगे। वो हो गया माता का श्रृंगार, जिसको पहनकर माता इस विवाह मंडप पे बैठेंगी। यह भाव होता है वो देने का, जिस विधि को आप गोरहत्ती कहते हैं। आइए, उस श्रृंगार का वस्त्र आप ही माता को पहना देंगे। घर की माता बहन जो भी होंगी माता को ऊपर से चुनरी ओढ़ा देंगी, उनके डाल में चूड़ी फंसा देंगी। उनको जो है जो भगवान की तरफ से जो आया होगा और सामग्रियां वो माता के नीचे, पैर के नीचे में, डाल के नीचे में रख देंगे। इसके बाद अब दोनों को साथ बैठे हैं, अब दोनों का विवाह आरंभ होगा। विवाह जब जैसे ही गोहत्ती नियम हो जाता है फिर कन्यादान होता है। इसलिए जो विवाह संपन्न कर रहे हैं, अगर आप विवाह संपन्न करें अपने घर में, तो हाथ में जो है आपको पैसा ले लेना है, अक्षत फूल ले लेना है और लेकर कन्यादान का संकल्प करना है। और यह भाव क्या होनी चाहिए कि आज के इस शालिग्राम और तुलसी विवाह का मैं कन्यादाता अपनी माता तुलसी का कन्या वरण अर्थात कन्या का वरण भगवान शालिग्राम को मैं अर्पण कर रही हूं, भगवान अपनी मां तुलसी को, अर्थात इस विवाह को साक्षी बना रही हूं। ये भाव रखना है कि मैं, अपना नाम ले लेना है इस गोत्र का, मैं अपनी मां तुलसी के विवाह हेतु यह कन्यादान अपने प्रभु शालिग्राम को अर्पण कर रहे हैं। यह भाव से वह सिक्का, पैसा, छतफूल भगवान शालिग्राम भगवान में स्पर्श करके मां तुलसी के पास रख देना है। इसके बाद जब कन्यादान हो जाता है तो घर परिवार के लोग कुछ ना कुछ वस्तु दान करते हैं। तो आपके घर में कोई नवीन वस्त्र होगा, साड़ी होगा, साया होगा, धोती होगा, गमछी होगा, बर्तन होगा, ये सब एक कर आप उनको भगवान को अर्पण कर सकते हैं, यानी मां तुलसी को भी अर्पण कर सकते हैं। कन्यादान के बाद वस्तुदान होता है, उसके बाद फिर गौदान होता है। गौदान के लिए एक धागा लेकर भगवान तुलसी और शालिग्राम भगवान के पास जाकर गठबंधन कर देंगे, अर्थात माता को जो चुनरी अर्पण किया उसमें धागा बांध देंगे और शालिग्राम भगवान को जो वस्त्र अर्पण किया था पीला रंग उसमें धागा बांध देंगे। ये गठबंधन हो गया। ये गठबंधन भाव संबंधों को भी दर्शाता है और गौदान को भी दर्शाता है। इसके बाद करने के बाद अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है लावा रस्म। लावा रस्म के लिए थोड़ा सा धान का लावा ले लेना है, आगे में हुमा जला देनी है, थोड़ी सी हुमादानी में हुमा जला देनी है और वो लावा लेकर ऐसे प्रभु पे ऐसे घुमाना है, अग्नि में डालना है। ऐसे प्रभु और मां पर घुमाना है, अग्नि में डालना है। ये प्रक्रिया 7 बार करनी है। 7 बार करने के बाद अब आता है वह प्रसंग जो विवाह के लिए बहुत ही अति उत्तम प्रसंग होता है, वो होता है 7 फेरा। 7 फेरा के लिए 3 विधियां हैं हमारे वेदों में। कौन कौन सी विधि है? एक हाथ में तुलसी का पौधा, अगर गमले में नहीं है, हल्का गमला है तो हाथ में ले लीजिए, एक में शालिग्राम भवन को ले लीजिए और लेकर ऐसे करके फेरा लगाया जाता है। ऐसे करके फेरा लगाया था, 7 फेरा। 4 फेरा में तुलसी माता आगे, 3 फेरा में भगवान ऐसे आगे, ये 7 फेरा लगाया था। अगर वो तुलसी का गमला भारी है या तुलसी चौड़े में है तो फिर फेरा लगाने का तरीका दूसरा विधि भी है। कैसे? शालिग्राम भवन को हाथ में ले लीजिए और तुलसी माता की चारों तरफ परिक्रमा 7 बार कर दीजिए, ऐसा दूसरा फेरा है। तीसरा फेरा ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम नहीं लगा पा रहे हैं तो तीसरा फेरा क्या है? एक पानी का नारियल ले लीजिए, उसमें 5 टीका कर दीजिए, उपटा लगा दीजिए, उसमें सुट्टा बांध दीजिए और उस नारियल को, पानी के नारियल को ही भगवान शालिग्राम और तुलसी माता के चारों तरफ घुमा दीजिए 7 बार। इस भाव से घुमा दीजिए कि हे प्रभु ये 7 फेरा को स्वीकार करें, ये 7 फेरा की विधि को स्वीकार करें, इसके भाव को स्वीकार करें। ये 7 फेरा करने के बाद अब आती है सिंदूरदान। सिंदूरदान के समय क्या करना है? एक पान के पत्ता पे सिंदूर ले लेना है, उसमें एक सिक्का ले लेना है, चांदी का सिक्का भी चलेगा या जो मुद्रा आती है भारतीय सरकार की मुद्रा, उसमें भी 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, कोई भी एक सिक्का ले लेना है। उस सिक्के से इस तरह से सिंदूर उठाना है पान के पत्ते से, शालिग्राम भगवान को स्पर्श करना है और माता तुलसी के डार में 3 बार छोड़ना है।
फिर सिक्के से सिंदूर लेना है, फिर शालिग्राम को स्पर्श करना है और माँ तुलसी के पत्ते पे 5 बार छोड़ना है। इस भाव से वो जो है आपको सिंदूर माता तुलसी को लगानी है। सिंदूर लगाने के बाद अब क्या करना है, थोड़ा सा अक्षत फूल लेकर आशीर्वाद भाव से देना है, क्योंकि दाता आप बने हैं तो आशीर्वाद भाव से तुलसी पे और शालिग्राम भवन पे अक्षत छोड़ना है। अच्छा छोड़ने के बाद आपको क्या करनी है, आपको दोनों का स्वागत करना है। ऐसा ही जोड़ी बनी रहे, भगवान तुलसी और शालिग्राम भगवान का आशीर्वाद सदैव घर पे बनी रहे, इस भाव से दोनों की आरती मंगल करनी है। आरती मंगल करने के बाद आपको तुलसी विवाह का कथा भी सुननी चाहिए। यह कथा बहुत ही पावन है, भगवान को भी वहां पर कथा सुना सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे भगवान तुलसी और शालिग्राम भगवान के पीछे, शादी के पीछे क्या कथा है। यह कथा सबको जानना बहुत जरूरी है। अतः इस वीडियो में आपने जान गए कि किस प्रकार शालिग्राम और तुलसी भगवान का विवाह कराते हैं। विवाह पश्चात आप उनका आशीर्वाद लें और यही विनती करें, हे शालिग्राम भगवान अपनी कृपा हमारे घर पे बनाए रखें, हे माँ तुलसी हर सुहागिनों का सुहाग उज्जवल रहे, इस भाव से माता से प्रार्थना करना है। यह तुलसी विवाह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। सुहागिनों का सुहाग उज्जवल रहता है, घर में बाल बच्चा अगर जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो सही दिशा उसको मिल जाती है। पति पत्नी में झगड़ा होता है, वो झगड़ा में आराम हो जाता है, संबंध मजबूत हो जाता है। इसलिए इस बार देव उठाने एकादशी के दिन तुलसी विवाह अवश्य करें, शालिग्राम भगवान तुलसी माता का आशीर्वाद लें और प्रेम से कहें राधे राधे।